देखो नारायण, ज्ञानी अर्थ ठीक ठीक विवेकी। को सिंह निकल आवे या चार मुख हो जावे या तीन नेत्र हो जावे या चार हाथ हो जावे, वो नहीं। ठीक ठीक विवेक करके विचार करके देख लिया। ज्ञानी का लक्षण यही है कि उसका प्रिय परमात्मा है, वह जीव जगत में फंसा नहीं है। हाँ, जो अपने दर्शन स्पर्शन भाषण स्मरण से तृप्त दे वह प्रिय है। तो नारायण, ज्ञानी को तृप्ति किससे होती है? उसे और किसी से तृप्ति नहीं होती। तदाकार वृत्ति से प्रतिभास परमात्मा से ही तृप्ति होती है। महापुरुष गुड़ खाता है तो उसे नहीं लगता कि इस मीठे के डले से सुख मिल रहा है। उसे मालूम पड़ता है कि परमात्मा ही गुड़ की उपाधि से सुख रूप में प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मानंद के ही भेद से के है विषयानंद योगानंद। आहा हा हा हा। देखो नारायण, ब्रह्मानंद के ही भेद है, अलग अलग नाम है। विषयानंद, योगानंद, विद्यानंद, आत्मानंद, यह सब परमात्मा से ही आता है। इसे ज्ञानी जानता है। सज्जनों से सुना है कि पूज्य बापू लीलाशाह महाराज सत्संग करते थे तो कहते थे आनंद आ रहा है। तो लोग कहते हाँ महाराज आनंद आ रहा है। क्या लीलाशाह आनंद दे रहा है? तो लोग कहते हाँ महाराज आप आनंद दे रहे हो। तो कहते कि नहीं, लीलाशाह वाणी उच्चारण कर रहा है, तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। आनंद तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा अपना आपा है। सुख को कहाँ है ढूंढता, बाहर नहीं है सुख कहीं, तो आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। तो महापुरुष कभी दास बना करके नहीं रखते। हाँ, बंदे से बंधा मिले किस विधि छुड़ाए, कर सेवा निर्बंध की पल में देत छुड़ाए। तो नारायण, ज्ञानी का आनंद ही आत्मा है। हाँ, जैसे एक ही जल अनेक रूप बनकर गन्ने का शरबत, संतरे का शरबत आदि बनकर आता है। एक ही मिट्टी नाना अत्र नाना सुगंध बनकर आती है। एक ही शब्द षड्जन गंधारादि नाना स्वर बनकर आते हैं। एक ही स्पर्श कोमल कठोर बनकर आता है। ऐसे ही नाना इंद्रियों, नाना विषयों, नाना अंतःकरण की उपाधि से एक ही परमानंद प्रकट हो रहा है। ज्ञानी उन उपाधियों को विषयों करणों की ओर नहीं देखता, वह उन्हें बाधित रूप से प्रत्यक्ष चेतना भिन्न ब्रह्म ही देखता है। अतः उसे परमात्मा अर्थात प्रिय है। देखो नारायण, लोग संसार में किसी प्रयोजन से प्रेम करते हैं, मतलब हो तो प्रेम करते हैं संसार के लोग। सेठ से प्रेम धन के लिए, राजा से प्रेम पद के लिए, देवता से प्रेम वरदान के लिए, स्त्री पुरुष का प्रेम भोग सुख के लिए होता है। अर्थ प्रयोजन, संसार में किसी न किसी प्रयोजन मनुष्य प्रेम करता है। जिज्ञासु भी गुरु से प्रेम ज्ञान के लिए करता है, पर ज्ञानी को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञानी होता भी है जब सब इच्छाएं छूट जाती है। नारायण, सब इच्छाएं उनकी छूट जाती है। देखो नारायण, बड़े प्रेम वही है जो एक दूसरे को प्रेम दे रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में समरसता हो तब सच्चा प्रेम होता है। एकांकी प्रेम की महिमा ज्यादा है। मछली जल से बहुत प्रेम करती है, पर जल को पता ही नहीं कि मुझ में रहने वाली मछली मुझसे प्रेम करती है। चकोर चंद्रमा से बहुत प्रेम करते हैं, पर चंद्रमा को पता ही नहीं कि चकोर मुझसे प्रेम करता है। ऐसे एकांकी प्रेम का महात्म होता है। फिर भी प्रेम का रस तब है जब दोनों और प्रेम हो, जैसे श्री राधा कृष्ण से और श्री कृष्ण राधा से। भगवान ही प्रेम का रस लेने के लिए भगवान और भक्त इन दोनों रूप में बनते हैं। हाँ नारायण, दोनों रूप में बनते हैं। हाँ, उसी रूप में भगवान और वो दोनों एक रूप में बन करके प्रेम करते हैं। तो नारायण, एकाकी प्रेम सती होने के समान है। इसमें त्याग बलिदान बहुत है, किंतु प्रेम का रस केवल बलि चढ़ाना या केवल त्याग करना नहीं। प्रेम का रस वहाँ है जहाँ
दोनों दोपन को भूलकर एक हो जाते हैं। अतः ज्ञानी के प्रिय भगवान और भगवान के प्रिय ज्ञानी। तो नारायण तो मुझे भगवान कहते हैं मुझे ज्ञानी तृप्त करता है और मैं ज्ञानी को तृप्त करता हूँ। ऐसी परस्पर तृप्ति है, अद्वैत रहा ही नहीं जाता। तो नारायण हमेशा ज्ञानी न चित्त है, प्रिय आनंद है, अहम सत्य है। ज्ञानी परमात्मा का प्रेम यह सच्चिदानंद विलास है। तब कहा ख्वाबों में तू और ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू और ख्यालों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है मेरे देवता। मुझे जग के बंधन से तूने निकाला, मुझे हर कदम पर है तूने संभाला। मुझे जग के बंधन से तूने निकाला, मुझे हर कदम पर है तूने संभाला मेरे देवता। एक तू ही रूबरू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ख्वाबों में तू और ख्यालों में तू है। इस दिल में बसी है जो तस्वीर तेरी, तो मस्तक पर उभरी है तकदीर मेरी। इस दिल में बसी है जो तस्वीर तेरी, तो मस्तक पर उभरी है तकदीर मेरी। मेरे इस दिल में और बाहर भी तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। मैं ख्वाबों में तू और ख्यालों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। मुझे अगर कुछ मांगने को तुम कहोगे, तो तुमसे तुम्ही को फकत मांग लूंगा। मुझे अगर कुछ मांगने को तुम कहोगे, तो तुमसे तुम्ही को फकत मांग लूंगा मेरे देवता। एक तेरी आरज़ू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तेरे नाम धुन में तेरे गीत गाऊं, तेरे मन मंदिर में पहुंच जब मैं जाऊं। तेरे नाम धुन में तेरे गीत गाऊं, तेरे मन मंदिर में पहुंच जब मैं जाऊं। तो आवाज आए, तो आवाज आए तू ही रूबरू है, तो आवाज आए तू ही रूबरू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ख्वाबों में तू और ख्यालों में तू है। देखो नारायण, लैला मजनू की बात भी हमने सुनी है कि ऐसा प्रेम था कि उनके पिता उनको मार रहे, चाटा, बेटा सारा दिन नैला नैला नैना करे, आंख खोल, चाटा मारा, आंख खोला, क्या बकता है, तो क्या 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 दिन भर लेला लेला करा है। तो मजनू क्या कह रहा है, बाबा मुझे तो तुम भी लैला दिख रही हो। अरे बोले पागल हो गया, मौलवी को बुलाया, मेरा बेटा पागल हो गया है। मौलवी ने बस धूप वूप आदि गूगल लुमान का धूप कहा, अरे मजनू मजनू देख खुदा आ गया है। तो मजनू क्या कह रहा है, खुदा को कह दो लैला बन के आओ तो मैं पहचानूंगा, मेरा तो खुदा ही लैला है। तो नारायण इसने आंख जहां भी पड़े उस अस्तित्व परमात्मा का भी दर्शन करे, और वास्तव में परमात्मा है। जब दृष्टि देगा तत्व पर तो अन्य कुछ भी न पाएगा। जब एक ही ब्रह्म है तो दूजा कहां से आएगा।
देख दूजा तो नारायण सब बदल रहा है, एक अस्तित्व नहीं बदलता। उस लुभाने चक्कर में न पड़ करके हम देखो नारायण, ये बड़ा सरल है। अपनी लगन की कमी है नारायण, लगन की कमी है। हाँ, अपनी शक्ति एक तरफ लगा देवे तो नारायण ये कहीं से लाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी खोजना नहीं है। कहते हैं न सागर, हम मुर्शिदों के चरण छू करके यही सीखा कि खुदा का पता लगाना हो तो खुदा का पता लगाना हो तो खुद का पता लगा लेना। हाँ, खुदा से मिलना हो तो खुद का पता लगा देना कि तू खुदा से, ईश्वर से मिलने वाला तू है कौन। जैसे सत्संगी सज्जनों ने मैसेज भेजा न, भेजते हैं, हमने डायरी में नोट करके लिख दिया। आईने को साफ किया तो मैं दिखा, और मैं को साफ किया तो तू दिखा। तो तू ही तू है, तू ही तू है, न मैं हूं न और है, तेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण।